अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स में जाकर वेबसाइट का नाम डालना होगा balchitrkala.com। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पे आपको जो ड्राइंग कंपटीशन है उसकी पूरी मालूमात मिल जाएगी। ये जो है मेयर की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया जाता है और ये बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर ये मुकाबला रखा जाता है। हर साल होता है ये, लेकिन पिछले साल भी जो है ये कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन कंपटीशन रखा गया था और इस बार भी कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन जो है ये ड्राइंग का कंपटीशन रखा गया है। 9 तारीख को जो है इसके टॉपिक यानी सुबह आज 9 बजे या आज सुबह 8 बजे 9 तारीख को इसके सारे टॉपिक दिए जा चुके हैं। तो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4 जो है ग्रुप बने हैं। जैसे कि पहला ग्रुप है यहाँ पर पहली और दूसरी के लिए, ये फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद ये सेकंड ग्रुप है, इसमें तीसरी से 5वीं के बच्चे जो है हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। और फिर चौथा ग्रुप है जिसमें 9वीं से लेकर 10वीं तक बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनामत की। जो बच्चे इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं तो उनके लिए इनामत क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमको पहला ग्रुप नज़र आ रहा है। पहले ग्रुप में पहली और दूसरी के बच्चे रहेंगे। उनके लिए टॉपिक दिया गया मी व माजा बप्पा, यानी मी एंड माय पप्पा। और उसके बाद दूसरा जो है टॉपिक है वो है माजा सुपर हीरो। जो भी बच्चे की नज़र में सुपर हीरो है उसकी तस्वीर बनाना है। इसी तरीके से तीसरा टॉपिक जो दिया है वो मी सेल्फ़ी काढ़ते, मैं सेल्फ़ी ले रहा हूँ, ये तस्वीर बनाना है। इसमें सेल्फ़ी लेते हुए आप तस्वीर बनाइए कि कैसे आप सेल्फ़ी लेते हैं। इस तरह से आपको ये 3 टॉपिक जो है ये फर्स्ट ग्रुप को दिया गया है जो पहली और दूसरी की है। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है जिसमें तीसरी से लेके 5वीं के बच्चे शामिल हैं, तो उसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है मी दिवाळीत किल्ला बनवतो किंवा बनवितो, मैं दिवाली की छुट्टियों में किला बना रहा हूँ। तो किला बनाते हुए जो है तस्वीर आपको बताना कि आप किला बना रहे हैं। और दूसरा टॉपिक जो है इसको इंग्लिश में है फोर्ट मेकिंग ड्यूरिंग दिवाली बाय मी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है माजा ऑनलाइन वर्क, माय ऑनलाइन क्लास, यानी मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा हूँ। तो अभी चूँकि एक पेंडेमिक दौर है तो उसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास पढ़ते हुए बच्चे को बताना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो दिया है वो है माजी नेशनल पार्क मदिल सफ़र। ठीक है, माजी नेशनल पार्क मदिल सफ़र माय विज़िट टू नेशनल पार्क। ये 3 टॉपिक जो है ये दूसरे ग्रुप के लिए जिसमें तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे शामिल हैं। उसके बाद तीसरा ग्रुप जो है वो 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है और उसमें टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक उसमें दिया गया है कोरोना काळातील प्रवास, ट्रैवलिंग ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक पीरियड। जो कोरोना के वक्त जो लोग सफ़र किए हैं तो उस सफ़र का एक यादगार जो है तस्वीर आपको उसमें बनानी है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है माजा स्वप्रतिल कोस्टल रोड, यानी कोस्टल रोड इन माय ड्रीम। तो अभी मुंबई में एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोस्टल रोड का जो तकरीबन 22 किलोमीटर है और ये जो है मरीन लाइन से लेके कांदिवली तक का ये कोस्टल रोड बनने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है ये। तो इसकी आपको तस्वीर बनाना है कि आप क्या तस्वीर करते हैं कि ये कोस्टल रोड जो बनेगा वो कैसा बनेगा और कैसा दिखेगा। तो आप अपने ख्वाब में इसको कैसा महसूस करते हैं वो आपको सपनों का ये कोस्टल रोड बनाना है। उसके बाद जो टॉपिक है मुंबई तिल कोविड मधिल सन फेस्टिवल इन मुंबई ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कोविड के टाइम पे सफ़र कैसे की है उसकी एक यादगार तस्वीर। इसी तरह से कोविड के टाइम पर पैंडेमिक दौर में किस तरह से मुंबई में जो है त्यौहार मनाए गए हैं उसकी एक यादगार तस्वीर बनानी है। ये
तीसरे ग्रुप को। उसके बाद जो है चौथा ग्रुप जो आता है वो हमारा है 9वीं और 10वीं का। तो 9वीं और 10वीं के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो है टॉपिक पहला है मुंबई की शान रानी बाग, द प्राइड ऑफ मुंबई, द रानी बाग। तो रानी बाग आप में से कई लोग गए होंगे, तो रानी बाग के ऊपर आप जो है फ़ोटो बना सकते हैं, एक पेंटिंग बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है टॉपिक भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील ऐतिहासिक प्रसंग, हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जंगी आज़ादी में किस तरह से जो है रोल रहा है उसके बारे में कोई एक तारीख़ी वाक़या की आपको तस्वीर बनानी है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है अमृत महोत्सव भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग प्लेटिनियम जुबली ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इस पर भी आपको एक बनाना, जो भारत की आज़ादी के लिए जो प्लेटिनियम जुबली मनाया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस टॉपिक को कवर करते हुए आपको एक तस्वीर बनानी। तो इस तरह से जो है ये 3 जो है हमारे सामने हर ग्रुप के 3-3 टॉपिक हमको यहाँ पे देखने मिले। ये सुबह आज 9 तारीख को सुबह 8 बजे टॉपिक रिलीज़ किए गए हैं। आगे देखते हैं कि अब ये टॉपिक तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं इनामात कौन कौन से हैं। सबसे मेन पार्ट इनामात। तो पहला जो प्राइज़ है वो 25,000 का प्राइज़ है हर ग्रुप के लिए। चूँकि हमने अभी देखे 4 ग्रुप है, तो हर ग्रुप का पहला प्राइज़ 25,000 का है। हर ग्रुप में 25,000 के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो पहला प्राइज़ है। तो 25,000 के हिसाब से 1 लाख के प्राइज़ है, जिसमें आपको ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट है। उसके बाद दूसरा जो प्राइज़ है वो 20,000 का है। इसमें चारों ग्रुप में 20,000 दिए जाएंगे। जो सेकंड नंबर पे आएगा, पहला ग्रुप में 20,000 का एक, दूसरा ग्रुप 20,000 का एक, तीसरा ग्रुप 20,000 का एक, चौथा ग्रुप 20,000 का एक। इस तरह से 4 ग्रुप में 20,000 के प्राइजेस है, जिसमें 80,000 जो है टोटल कॉस्ट आती है। इसमें भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको दी जाएगी। उसके बाद तीसरा जो है ग्रुप है, तीसरा प्राइज़ है वो है 15,000 का। ये भी चारों ग्रुप में 15,000 की प्राइजेस है, और इस तरह से 60,000 इसके हो जाते हैं। तो पहले प्राइज़ के लिए 25,000 के हिसाब से 4 प्राइज़ चारों ग्रुप में 1 लाख के हो गए, और 20,000 के हिसाब से 4 ग्रुप में 20,000 के 4 ग्रुप के 80,000 हो जाएंगे, और 15,000 के 4 ग्रुप में 60,000 हो जाएंगे। इस तरह से 3 प्राइज़ हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ और प्राइज़ है इसके अलावा भी एक और चौथा भी प्राइज़ है यहाँ पर, जो 4th प्राइज़ जिसको हम कह लेंगे, या फिर हम इसको कंसोलेशन प्राइज़ हम कहेंगे। तो वो प्राइज़ जो है वो हर ग्रुप में 10 हर ग्रुप के 10 बच्चों को मिलेगा प्राइज़। तो ऐसे 4 ग्रुप हमारे पास है, तो 10 के हिसाब से 4 ग्रुप का हो जाता है 40 इनामत हो जाते हैं, और हर ग्रुप में 10 लोगों को इनाम मिलेगा। तो एक बच्चे को जो है वो 5,000 का प्राइज़ है। तो इस तरह से हर ग्रुप से जो 10 बच्चों को निकाला जाएगा, उन हर 10 बच्चों को 5-5 हज़ार के प्राइस मिलेंगे। तो 10 के हिसाब से 4 ग्रुप हमारे जो है 10 पार्टिसिपेंट के हिसाब से 4 ग्रुप के 40 हो जाते हैं। 40 बच्चों को जो है 5,000 के इनाम मिलेंगे, तो उसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 2 लाख रुपया। इस तरह से जो है हमको देखने मिलता है कि प्राइजेस बहुत सारे हैं और इसमें हम जीत सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरा टोटल प्राइस क्या, तो ये प्राइस यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे 5,000 के। उसके बाद 500 वाले भी प्राइस है जो 25 वार्ड में जो है दिए जाएंगे, 20 हर ग्रुप के 20 बच्चों को। ठीक है, इसके बाद भी वो बच्चे जिन्होंने अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो हर ग्रुप से 20 बच्चों को जो है 500 रुपये के इनाम दिए जाएंगे। तो उसकी भी कॉस्ट हो जाती है 2,50,000। अगर हम इस इवेंट में देखते हैं कि टोटल कितने रुपए बच्चों को इनामात में मिलेंगे, तो वो है तकरीबन 6,90,000 जो है ये इनामात में बच्चों को मिलेंगे। बच्चों तक ये पैसा पहुंचेगा 6,90,000, जो पूरे प्राइस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से कि बच्चों को मुकाबले में हिस्सा लेने पर उनकी जो भी अच्छी ड्राइंग होगी, उनको उनकी ड्राइंग के मुताबिक जो है वो प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर
अब ये जो है बच्चे जो कब तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये है 9 तारीख जो आज है, आज हमको टॉपिक मिले तो 9, 10, 11, 12 यानी 4 दिन तक ये बच्चे जो भी ड्राइंग बनाएंगे उस ड्राइंग को आपको वेबसाइट पे, ये जो बाल चित्रकला जो आपको वेबसाइट दिख रही है इस पर आपको अपलोड करना है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपको टॉपिक मिले आज ही तस्वीर बनाकर ड्राइंग बना के आज ही अपलोड करना है। जो आज नहीं कर पाएंगे उनके लिए कल भी दिन है, 10 तारीख भी है, उनके लिए 11 तारीख भी है और 12 तारीख भी है। और 12 तारीख को भी शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। आप 6 बजे तक के जो है 6 बजे से पहले अपनी ड्राइंग को अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप ड्राइंग अपलोड करेंगे आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे ही आप अपलोड करेंगे वैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब रही बात कि आपको सबसे पहले करना है एक ड्राइंग अच्छी सी बना लेना है। अब यहाँ पर जो है ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन का, ठीक है। ये लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। चूँकि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपको यहाँ पे ट्रायंगल में दिख रहा है, ये ट्रायंगल में आपको दिख रहा है। चूँकि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे तो वेबसाइट जो है आपको खुल जाएगी। आपको जो है ये लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही ये पेज खुलता है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तब तक हम थोड़ा होल्ड करते हैं। देखिए अब ये पेज हमारे सामने आ गया है। अगर आपने पहले से ही अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ डालनी हैं। आपने जो यूज़र आईडी बनाई थी वो डालना है और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो डालना है और उसके बाद लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आपने ये पिछले 2 दिनों में अगर आपने आईडी नहीं बनाई है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नोंदनी करा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नोंदनी करा, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये नोंदनी करा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, उसमें अपनी पूरी डिटेल्स आपको देनी है। उस डिटेल्स को भरने के बाद, और मैंने कहा है कि आपको पहले ड्राइंग बनाना है, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आपको ड्राइंग बना लीजिए। ड्राइंग बनाने के बाद ये नोंदनी करा जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक अगला पेज जो है खुल गया है। इसमें जो है आपको पिन कोड डालना है, जहां आप रहते हैं वहां का मुंबई पिन कोड। जैसे मैं रहता हूं तो 400043 ये मेरा पिन कोड है, तो आपको वहां पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको जो है अपना वार्ड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वार्ड में रहते हैं। अब मेरा स्कूल जो है वो एल वार्ड में है तो मैं एल वार्ड सेलेक्ट करूँगा। आपका स्कूल जिस वार्ड में है आपको वो वार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नेम, जो बच्चा इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा है उस बच्चे का इसमें नाम डालना है, ठीक है। ये नाम नहीं डालेंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर इंस्ट्रक्शन के बाद देखिए यहाँ पे रेड कलर का जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो रेड कलर का दिया है इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपको फिल करना ही करना है। बाकी जहाँ पर रेड मार्क नहीं दिया है वो आप अगर भरो तो भी ठीक है, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो है वार्ड सेलेक्ट करना, ये पिन कोड डालना और वार्ड सेलेक्ट करना और स्टूडेंट का नाम लिखना, इट इज़ ए कंपलसरी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में, पहली में है, दूसरी में, तीसरी में। 10वीं तक के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली से लेकर 10वीं तक। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है। देखिए यहाँ पे भी रेड मार्क है, यानी आपको स्कूल का नाम डालना ही है। अपने स्कूल का पूरा नाम सही तरह से लिखना, क्योंकि ये नाम जो है सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आएगा। तो शॉर्टकट में स्कूल का नाम मत लिखिए। आपका स्कूल का जो नाम, आपके स्कूल में जो नाम बैनर पे या जो बोर्ड पे लगा हुआ है बिल्कुल वही नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर मीडियम आपको लेना है। अब ये मीडियम आप जो है सेलेक्ट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम में है कि आप हिंदी मीडियम में हैं या मराठी मीडियम में या उर्दू मीडियम में, जो भी मीडियम है आप जो है यहाँ पर
कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये मीडियम सेलेक्ट करना ही है, क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क नहीं दिया हुआ, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको चाहते हैं कि मीडियम सेलेक्ट करें तो आप कर लीजिए। सही है, मेरा उर्दू मीडियम है तो मैं उर्दू मीडियम ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर है स्कूल टाइप, यानी कि स्कूल किस तरह का है। तो वो क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्कूल है वो गवर्नमेंट का स्कूल है, यानी कि बीएमसी का स्कूल है, या फिर प्राइवेट स्कूल है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना है, और अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इतना होने के बाद यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर, ये भी देखो रेड मार्क में दिया है, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो ये रजिस्टर नहीं होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर डालना है, ये भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क कहीं लगा नहीं है। अगर आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ इंटर करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस का भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस है तो आप डालिए, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर हमको जो है नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर एंट्री करूँगा, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा वेबसाइट अपलोड होगी, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा टाइम लगेगा, वेबसाइट थोड़ी स्लो है। तो ये जो है पेज अभी आएगा, लॉगिन पेज आएगा इसमें, और उसमें दिखाएगा कि आपको जो है वो ड्राइंग अपलोड करनी है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ ड्राइंग नहीं है इसलिए मैं अपलोड नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये हमारी मालूमात दे दिया, मेरे सामने जो है यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके मैं अपनी ड्राइंग जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया। आप चाहे तो स्क्रीन कैप्चर करके रख लो, या एक कागज़ पे लिख के रख लो कि क्या है इसका। ठीक है, इतना होने के बाद जो है आपका ये काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है जब हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपने जो तस्वीर बनाई है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा चूज़ इमेज। तो आपने जो तस्वीर बनाई है उस पर जब आप क्लिक करेंगे ये चूज़ इमेज पे, तो जहाँ आपकी तस्वीर रखी है, जिस फोल्डर में रखी है, वहाँ उस लोकेशन पे आपको जाना है, वहाँ से उस तस्वीर को टच करना है। जैसे आप तस्वीर को टच करेंगे आपको जो है यहाँ पर अपलोड ड्राइंग का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आपने अपलोड कर दिए, अपलोड होने के बाद यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सर्टिफिकेट, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अब आप चाहे तो अपना जो पासवर्ड आपने जो जनरेट किए थे वो आप पासवर्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो पासवर्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं भूले तो अच्छी बात है। ड्राइंग अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब रही बात जो इनामात की, तो जितने भी मुकाबले में बच्चों ने हिस्सा लिया वो सारी ड्राइंग डाउनलोड की जाएगी। उसको या तो वेबसाइट पे देखा जाएगा, और जो जजेस है उसकी बारीकी को देखेंगे किस तरह की ड्राइंग है। अब ड्राइंग जो है अपलोड करने की मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं, ड्राइंग जो है वो ऐसे आपको अपलोड करना है कि पूरी ड्राइंग के जो चारों तरफ जो मार्जिन हमने छोड़ी है 2 सेंटीमीटर की, वो मार्जिन आपको 2 सेंटीमीटर की छोड़ना ज़रूरी है। और नाम किस तरह से लिखना है और वो क्या करना है मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा। मैं इसमें अगर मौका मिलता है तो इसी में वीडियो में जोड़ दूंगा। तो फ़ोटो खींचते वक्त आपका शैडो नहीं आना चाहिए। अगर आपकी जो ड्राइंग है उस पर अगर शैडो आता है तो ऐसी सूरत में जो ड्राइंग्स के कलर है वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, और जो जजेस है उनको वो ड्राइंग के कलर साफ़ तौर पे नज़र नहीं आएंगे। जो कलर शेडिंग्स है, जो बारीकी से ड्राइंग का काम किया गया है, वो जजेस को बराबर से दिखेंगे नहीं, प्रॉपरली दिखेंगे नहीं। तो उसकी वजह से आपकी ड्राइंग हो सकता है कि मुकाबले में सेलेक्ट ना हो।
तो ड्राइंग जो है वो ऐसी जगह पे रख के निकालना है कि आपका शेडो नहीं आए, और ड्राइंग शेडो भी नहीं आना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप कोई लाइट के सामने निकाल रहे हो तो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए कि कलर बिल्कुल फीके नज़र आए। तो जो कलर कॉम्बिनेशन ड्राइंग में यूज़ किया गया वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जजेस को नज़र आना चाहिए। तो ये तस्वीर खींचते वक्त ज़्यादा ध्यान में रखें। और जो आप इमेज अपलोड करोगे JPEG पे होना चाहिए, और 2 MB से ज़्यादा की वो इमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाने के लिए, अगर आपने हाई रेजोल्यूशन में अगर फ़ोटो आप निकालते हो मोबाइल से कि भाई उसकी कलर्स वगैरह अच्छे से दिखे और हाई रेजोल्यूशन में निकालेंगे, लेकिन अगर उसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा अगर हो गई तो वो फ़ोटो, वो इमेज जो है अपलोड नहीं होगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी इमेज अपलोड हो तो 2 MB की वो फ़ाइल होनी चाहिए, तो आसानी से अपलोड हो जाएगी। आपको PDF फाइल अपलोड नहीं करनी है, आपको इमेज करनी जो JPEG फॉर्मेट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।